हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और थोड़े से गुस्से में होंगे कि सर कोई इतना लेट क्लास स्टार्ट करता है क्या। प्यारे बच्चों, पता है आज हमारा जब लाइट ठीक हुआ ऑफिस का, उसके बाद भी लाइट पता है बहुत कम समय के लिए आया था। 1-2 घंटे के लिए पूरे दिन में लाइट आया था, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को लग रहा था पता नहीं क्लास का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन देखो प्यारे बच्चों, और पता है आपको इतना मजेदार चीज हुआ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग का लाइट आ गया, ठीक है। और अभी प्यारे बच्चों लाइट है और मुझे लग रहा है और मेरी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम था बच्चों, तो वो भी मैं ठीक करवा रहा हूं, तो बहुत मजा आ गया, ठीक है। मेरे दिल के सुकून हो, कैसे हो आप सभी लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा जय प्रक्रम था, उसमें हमने पोषण वाले भाग में पढ़ा था कि हम लोग किस प्रकार से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका प्यारे बच्चों पाचन करते हैं। दूसरे में हम लोगों ये है ना, हम लोगों ने ये देखा कि उस पचे हुए भोजन में किस प्रकार से हम ऑक्सीजन मिलाने के लिए हम श्वसन करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये देखा कि वहां से जो हमें एनर्जी मिला, उसको प्यारे बच्चों ब्लड के माध्यम से किस प्रकार से हर एक कोशिका तक हम लोगों ने परिवहन करवाया, ठीक है। और आज का प्यारे बच्चों जो चैप्टर होने वाला है, वो चैप्टर प्यारे बच्चों लाजवाब नहीं कह सकते उसको, महालाजवाब कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मेरे बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए। एक भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप ना होना चाहिए, एक भी ऐसा टेलीग्राम ग्रुप ना हो जहां दिशा फैमिली का ये वीडियो ना पहुंचे। तो बच्चों चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से बहुत स्पीड में कीजिए शेयर, है ना। बहुत मजा आने वाला है आज, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग हो जाइए तैयार इस क्लास को शेयर करने के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ही मस्त है। चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। क्या नाम है बच्चों? उत्सर्जन। ऐसे अगर हम देखें तो ये पाठ है, जय प्रक्रम का ही पार्ट है बच्चों, ठीक है। बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। कितने बच्चों का ये फेवरेट है ना? कितने बच्चों का बायोलॉजी फेवरेट है मुझे जरूर बताना। और ये पार्ट 1 है बच्चों, ठीक है ना। 10th क्लास की हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बायोलॉजी। और बच्चों हम वृक्क के बारे में यानी किडनी के बारे में भी आज बहुत विशेष रूप से जानने वाले हैं। तो मैं प्रयास करता हूं बच्चों को जोड़ने का, एक बार आप भी प्रयास कीजिए। आइए बच्चों दोनों मिलकर के शेयर करते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी में प्यारे बच्चों हम चीजों को शेयर करते हैं। क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया? मुझे जल्दी बताओ, यस और नो, ठीक है। आपके एक शेयर से, आपके एक छोटे से शेयर से ना जाने प्यारे बच्चों, जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होगा वो क्लास करना स्टार्ट कर देगा और यहां से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वो बहुत तेजी में बनाएगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से कुछ बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि गुरुजी आप चीजों को पहले से लिख कर लाइए, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं गुरुजी आप पूरे कॉन्सेप्ट को अपने से लिख करके ऐसे समझाइए बच्चों, ठीक है। तो बताओ कौन सा अच्छा है, दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है मेरे बच्चों। उसके पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा। ध्यान देना, ये पेपर को हमने हवाओं कहा है, ध्यान देना, जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं, जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। तो बच्चों जिसको लगता है गुरुजी आप खुद से लिखें, खुद से कॉन्सेप्ट को समझाएं, खुद से लिखें, वो 1 दबाएं। जिसको लगता है गुरुजी पहले से लिख कर लाएं, पहले से लिख कर लाएं, वो 2 दबाएं। बच्चों लिख कर लाने में ना एक बाउंडेशन होता है, एक बाउंडेशन होता है कि चीजें मतलब कहीं बुक से हम आपके लिए लिख कर लेके आएंगे, फिर वो मजा नहीं आता, बस वो ऐसे चलाने मुझे मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों, ठीक है। मैंने कई बार कोशिश भी की बच्चों, मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं लिख कर लाऊं पहले से, लेकिन वो मजा नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों खुद से पढ़ाने में जो फील आता है ना, फील आता है ना, वो लिख मतलब पहले से लिख कर लाने में फील नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो मैं तो बच्चों खुद से लिखूंगा, कॉन्सेप्ट तो मैं खुद ही लिखूंगा। अब ऐसे देखो, मैं कोई परिभाषा नहीं लिखता बच्चों, बहुत लंबी लंबी परिभाषा मैं खुद से नहीं लिखता, वो तो जब हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं तो हम लोग करते हैं। बच्चों कहीं भी पढ़िए, पढ़ने का तरीका यही बेस्ट है। पहले मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट, पहले क्या लीजिए, पहले किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव कीजिए, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है ना। ये सब प्यारे बच्चों पहले कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरी तरह से बाजी करते हैं। तो चलिए अपने सारे दोस्तों में आप लोगों ने शेयर कर दिया, एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए। अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, यस और नो, जल्दी से। जल्दी, आज मजा आने वाला है, मजा, बहुत मजा, ठीक है ना। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चे। 3 के बच्चे तो लाइव में होने ही चाहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने कहा है गुरुजी प्यार हमेशा बरसता है। सबका 1 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। नोट्स
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का नोट्स पहले ही बन चुका है। कितना प्यारा, कितना हसीन है मेरे बच्चे। अभी तक बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे पोषण, है ना, इसका नोट्स है ना, पोषण, और उसके बाद क्या है? शोषण, इसके बाद क्या है बच्चों? परिवहन, और इसके बाद क्या है बताओ? उत्सर्जन। आपको किसका नोट्स मिला है? एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये 4 चैप्टर बायोलॉजी में हुए, आपको नोट्स किसका मिला है? गुरुजी हमको सिर्फ परिवहन का नोट्स मिला है। मेरे बच्चे श्वसन भी है ना, पोषण भी बन गया, शोषण भी बन गया और उत्सर्जन भी बन गया। ये सारे नोट्स बन करके तैयार हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ही जल्दी आपको ये चीजें मिल जाएंगी 1-2 दिन में, ठीक है? लेकिन वादा करो पढ़ोगे ना। जितना मेहनत करके मैं नोट्स बनाता हूं उतने ही शिद्दत के साथ आप पढ़ोगे। मुझे एक बार यस और नो बताओ। यस गुरुजी, यस यस सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर, उतनी शिद्दत के साथ हम पढ़ेंगे भी। यस गुरुजी, यस पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो चलो, आज बायोलॉजी है बच्चों, और बायोलॉजी होने पर अमेजिंग फैक्ट होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से, सुकून से अमेजिंग फैक्ट को देखिए। पहला अमेजिंग फैक्ट ध्यान से, कहते हैं गुरुजी की किडनी हमारे शरीर में हानिकारक और विषैले कचरे को मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है। ये बात कितने बच्चों को पता था कि सर ये काम किडनी कर रहा है? हाँ सर, किडनी ये काम कर रहा है मेरे बच्चों, किडनी कर रहा है। चलो, अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करता है, जो दूषित रक्त और विषैले तत्व को बाहर निकालता है। ये बच्चों हमारे यहां पर फिल्टर का काम जो है ये किडनी कर रहा है। कितनी मजेदार बात है। फैक्ट नंबर 3, शरीर का लगभग 25% रक्त किडनी से फिल्टर होकर दिमाग और दिल में जाता है। तो प्यारे बच्चों, शरीर का लगभग आप देख रहे हैं 25% रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है ना? ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को छानता कौन है ना, रक्त को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो मेरे बच्चे रक्त को शुद्ध करता है कौन पता है? फेफड़ा। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो ये काम है फेफड़े का, ये काम है फेफड़े का। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है किडनी। नहीं बच्चों, रक्त को शुद्ध किडनी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में फेफड़ा नहीं रहे, अगर ऑप्शन में फेफड़ा ना रहे, तो आप किडनी सही कर सकते हो। रक्त को बच्चों छानने का काम करता है किडनी। किसको? छानने का काम करता है किडनी। किडनी छानने का काम करता है। चौथा फैक्ट है कि शरीर का लगभग 20 से 25% रक्त गुर्दे यानी किडनी से पंप होकर दिल और मस्तिष्क में जाता है। ये तो वही फैक्ट है, ये तो वही फैक्ट है, रिपीटेड फैक्ट है। नेक्स्ट मेरे बच्चों, किडनी की लंबाई करीब 12 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं इसका वजन 140 ग्राम करीब होता है। ये बच्चों लगभग बच्चों को ये फैक्ट मालूम होगा, लगभग बच्चों को मालूम है कि हमारा जो किडनी है वो 140 ग्राम का है। कहीं कहीं जगह बच्चों आपको लिखा मिलेगा कि 160 से 170 ग्राम भी, कई कई बच्चों 108 है ना 138 ग्राम भी मिलेगा, लेकिन अधिकांश जगह आपको 140 ग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों, महिला और पुरुष दोनों में किडनी का कार्य प्रणाली, स्थान और रचना एक जैसी होती है। ये कितने बच्चों को मालूम था? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, है ना, कि बच्चों जहां पर पुरुष के किडनी होते हैं वहीं महिला के होते हैं, ठीक है ना? जहां पुरुष के किडनी होते हैं यहां पर है ना, वहीं प्यारे बच्चों महिला के होते हैं। दोनों के किडनी सेम जगह होते हैं, ठीक है ना, या और दोनों की कार्य प्रणाली भी सेम है बच्चों ना। 6 आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर फैक्ट है बच्चों, 7वां नंबर फैक्ट है, खून को साफ करके यूरिन बनाने वाली किडनी के सबसे छोटे यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। हमारी इस है ना, हमारी इस किडनी में लगभग 10 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 20 मत कहना बच्चों, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। वो हम आगे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 8वां है बच्चों, हमारी छन्नी प्रत्येक मिनट में, हमारी छन्नी मतलब किडनी, प्रत्येक मिनट में 125 ml बनाकर प्रथम चरण में 24 घंटे में 140 लीटर पेशाब बनाती है। इसमें अनावश्यक पदार्थ, क्षार और जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है बच्चों, 140 लीटर पेशाब 24 घंटे में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है 140 लीटर पेशाब को ये छानता होगा, बार बार उसी को छानता होगा, मुझे ऐसा लगता है। 140 लीटर भाई कहां से लाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि शरीर की दोनों किडनी में हर मिनट 1200 ml खून शुद्ध होने के लिए जाता है। ये परफेक्ट बात है बच्चों कि हर मिनट हमारी दोनों किडनी में 1200 ml शुद्ध होने के लिए जाता है, मतलब छन्ने के लिए जाता है। लास्ट फैक्ट है बच्चों, हमारे शरीर में जो 7 लीटर पानी होता है, इसकी 1 मिनट में करीब है ना, कहते हैं हमारे शरीर में जो 7 लीटर पानी होता है, इसकी 1 दिन में करीब 400 बार सफाई होती है। ये बच्चों बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमारे शरीर का जो पानी है वो दिन भर में 400 बार साफ होता है। ये बच्चों सबसे बड़ा फैक्ट है। अब सोचो कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमें बच्चों कैसा पानी पीना चाहिए। बायोलॉजी तो यही है, बायोलॉजी आपके जीने के तरीके को बदल देता है बच्चों।
बायोलॉजी जो है आपके जीने के तरीके को बदल देता है कि जब हमारे शरीर का पानी दिन में 400 बार साफ होने जाता है, तो प्यारे बच्चों हमें पानी कैसा पीना चाहिए? हमें पानी हमेशा हमेशा प्यारे बच्चों पानी शुद्ध पीना चाहिए, शुद्ध पीना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि हम बहुत महंगी महंगी चीजें बाजार में खरीद कर खा लेते हैं, बाजार में खरीद कर खा लेते हैं। जब बच्चों पानी पीने की बारी आती है तो हम कोई नॉर्मल पानी, कहीं से भी गंदा संदा पानी पी लेते हैं। तो बच्चों खाने से ज्यादा हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में जय जयकारा हो जाए। खाने से ज्यादा हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? तो प्यारे बच्चों खाने से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए पानी पर, कि कौन सी पानी को हम पी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये थे 10 अमेजिंग फैक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो सभी लोग एक बार अपने दोस्तों को फिर से है ना एक बार शेयर करके बुला लीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन। प्यारे बच्चों उत्सर्जन चैप्टर छोटा है या बड़ा है? उत्सर्जन बहुत छोटा चैप्टर है। आइए बच्चों उत्सर्जन चैप्टर के बारे में जानते हैं। उत्सर्जन चैप्टर क्या है बच्चों? उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन जो चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि उत्सर्जन चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज समझ लीजिए कि हमारे शरीर में कुछ अनावश्यक पदार्थ हैं। ठीक है ना, जब हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, है ना, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी कि मतलब जो हम खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, उसका जब विखंडन होता है छोटे छोटे अणुओं में, तो कुछ अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। अब जल्दी से बताओ हमारे शरीर के अनावश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे शरीर के अनावश्यक, है ना, अनावश्यक बोलो या अपशिष्ट बोलो, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आने दीजिए, देखते हैं सबसे पहला नाम किसका आता है। ठीक है, सबसे पहला नाम है बच्चों मूत्र, है ना। सबसे पहले एक बच्चे ने लिखा सर मूत्र, हमारे शरीर का जो मतलब फालतू चीज है जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक बच्चे ने कहा सर पेशाब, और कोई बोलो। एक बच्चे ने कहा गुरुजी पेशाब है हमारे शरीर का अनावश्यक चीज। और बताओ क्या है हमारे शरीर में जिसको बाहर निकालना जरूरी ही जरूरी है? गुरुजी पेशाब है गुरुजी। उसके बाद दूसरे ने कहा गुरुजी CO2 है, CO2 है। अरे अपेंडिक्स नहीं आएगा इसमें भैया ठीक है ना। मल मूत्र बच्चों, मल भी आएगा इसमें, मल मूत्र, है ना, मल मूत्र कह सकते हो, पेशाब के जगह में हम मल मूत्र कह सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों CO2 कह सकते हैं। और बताओ और क्या है हमारे शरीर में जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है बच्चों? ठीक है ना गुरुजी, और है हमारा पसीना। क्या है? पसीना भी तो बाहर करना है, और हमारा पसीना भी तो बाहर करना है। और बच्चों सीबम क्या होता है? सीबम क्या होता है गुरुजी? सीबम क्या होता है? कभी आपने ऐसे गाल को टीपा है, कभी आपको यहां आपने टीपा है, देखना बच्चों सफेद सफेद कुछ निकलता है, वो सीबम है। ठीक है ना। नमक बच्चों, हमारे शरीर से नमक भी निकलता है। गुरुजी क्या बात करते हो मेरे बच्चे? पसीना के साथ साथ नमक निकलता है। कभी गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहन के देखना, और जब पसीना निकलेगा उसके बाद उस शर्ट को जाकर पंखे में सुखा लेना, फिर आपको सफेद सफेद कुछ दिखता है। बोलो वो क्या है? बोलो वो क्या है? वो है बच्चों नमक। हमारे शरीर से नमक भी तो निकलता है। तो बच्चों मल मूत्र, है ना, CO2, पसीना, सिबम, नमक, इसके साथ में यूरिया बच्चों, है ना, क्या निकलता है? यूरिया। ये सभी जो पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं बताओ? इन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, विषाक्त परिवार, है ना, या बच्चों हम इसे विषाक्त पदार्थ भी कहते हैं। अगर किसी को डाउट नहीं है तो अब बच्चों बताओ क्या हम आगे निकल जाएं? मेरे बच्चों बोलो, है ना, क्या हम आगे निकल जाएं? ये सर नो? हाँ सर समझ गए। ये सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों इन सभी पदार्थों को सर थूक हाँ थूक भी है, ठीक है ना, है ना, इन सभी चीजों को इन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या पूछते हैं बच्चों? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ इसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों? इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात पक्का तय हो गया। किसी को याद करना है क्या? नहीं सर, क्या बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा? उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा मेरे एक भी बच्चों को याद करना पड़े तो बच्चों क्या फायदा पढ़ा के, है ना। उत्सर्जन की परिभाषा तो क्या कहते हैं? कहते हैं शरीर की, है ना, शरीर, है ना, शरीर में उपापचयी क्रिया। उपापचयी अब मत बोलना सर ये क्या होता है। उपापचयी मतलब कि जब क्या होता है ना कि बड़े बड़े अणु जब छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, विखंडन होता है, तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा
क्रियाओं के द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने, बने बोलो कौन सा पदार्थ? अनावश्यक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, निकालना है ना, निकालना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है बच्चों, कहलाता है। अब जल्दी से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 100% याद हो गया? ठीक है सर जी, ये उपापचयी होता है, उपापचयी नहीं बच्चों, उपापचयी नहीं, उपापचयी होता है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। गुरुजी मल नहीं होता है क्योंकि ये उपापचयी क्रिया में नहीं आता। चलो बच्चों मल नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, चलो मल नहीं आएगा। बच्चा कुछ कह रहा तो गलत नहीं कह रहा होगा, सही बोल रहा होगा कि सर मल नहीं होता है, माफ कीजिए बच्चों, ये हमारे पाचन में आता है, मल नहीं होता है। चलो सिर्फ मूत्र होगा, सॉरी बच्चों, मल नहीं होगा, मूत्र होगा। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। क्या आपको ये 100% याद हो गया कि सर शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। याद हो गया? क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं सर, रटना पड़ेगा नहीं सर। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। सभी बच्चों को याद हो गया। बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, किसे कहते हैं? मेरे बच्चों याद हुआ तो बताओ, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? फिर से वही लिखना कि शरीर में उपापचयी है ना, उपापचयी क्रिया के द्वारा बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा बने है ना, अनावश्यक बोल सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक बोलो या अपशिष्ट भी बोल सकते हैं। अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बोलो कौन कौन सा है? जैसे में क्या लिखेंगे? कहते हैं। बोलो बच्चों कौन कौन पदार्थ लिखोगे? जैसे बताओ, जैसे में बताओ, जैसे में। ठीक है, अपने से परिभाषा लिखने में यही फायदा है कि हम इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी उपापचयी क्रिया क्या होता है? बच्चों जिस क्रिया से हमारे शरीर में, जैसे हम भोजन खाते हैं तो वो हम लोग इतना, मतलब भात इतना बड़ा खा लेते हैं, भात चला जाता है इतना छोटा, इतना बड़ा भात, फिर उसका विखंडन होता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो यही है बच्चों, इसी को हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो शरीर में उपापचयी क्रिया के द्वारा बने अनावश्यक पदार्थों को, है ना, पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास है मूत्र, जैसे क्या है मूत्र, हमारे पास क्या है CO2, हमारे पास क्या है पसीना, हमारे पास क्या है बलगम बच्चों, है ना, बलगम, है ना, बलगम बोलना मत, ये क्या होता है बलगम? ये जो निकालते हैं छींक करके, है ना, ये सब खतरनाक, ये सब क्या है? बलगम है। तो पहले बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में यस करें, गुरुदेव हमें बहुत अच्छे से याद हो गया। अब बच्चों इसको निकालने के लिए कोई विशेष अंग होगा, ऐसा थोड़ी है कि कहीं से निकल जाएगा। CO2 बच्चों, है ना, CO2 कहीं से भी निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सबको निकालने के लिए एक निश्चित अंग भी होता है, निश्चित अंग भी होता है जिसे कहते हैं बच्चों उत्सर्जी अंग। एक भी अगर डाउट है तो फिर पढ़ के क्या फायदा? उत्सर्जी अंग। तो पहले बच्चों उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिस अंग द्वारा क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बताना। जिस अंग द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, है ना, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस अंग को निकाला जाता है, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है? ठीक है, कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखना, बहुत तेजी में। जैसे कहते हैं कि जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे फेफड़ा से CO2 निकलता है, जैसे बच्चों कहते हैं फेफड़ा, जैसे कह सकते हैं कि फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। जैसे त्वचा से पसीना निकलता है तो त्वचा, जैसे बच्चों यकृत, है ना, यकृत से हमारा अमोनिया से बच्चों, है ना, जैसे यकृत में क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों और भी चीजें हैं जहां से आप बोल सकते हो, है ना, बड़ी आंत से हमारा,
है ना, अपचा भोजन निकलता है, बड़ी आंत से हमारा अपचा भोजन निकलता है। वृकक बच्चों, वृकक से हमारा क्या निकलता है, वृकक से हमारा निकलता है, वृकक से हमारा क्या निकलता है बताओ, वृकक से हमारा मूत्र, है ना, मूत्र। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उत्सर्जी अंग समझ में आ गया। लेकिन सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? नाक नहीं है बच्चों, नाक से थोड़ी निकलता है नाक तो एक मार्ग है ना। नाक से कोई भी चीज निकालते हैं तो मुख्य रूप से वो फेफड़ा में ही काम होता है ना। अब ये बताओ कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। शायद आप लोगों ने शेयर नहीं किया बच्चों, ठीक है। एक बार आप सभी लोग पूरी ताकत से, है ना, एक बार आप सभी लोग पूरी ताकत से दोस्तों में शेयर करना, पूरी ताकत से मेरे बच्चे दोस्तों में शेयर करना, ठीक है ना। जल्दी बताओ कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है तो प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों, प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है मानव का वो हमारी वृकक है बच्चों। क्या है? वृकक। क्या नाम है? वृकक। नाम है इसका वृकक बच्चों, है ना, यानी कि वृक, वृक, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी, किडनी, किडनी ठीक है बच्चों। तो किडनी जो है हमारा सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, किडनी। मेरे बच्चों अब ये बताओ कि मानव शरीर में कितने उत्सर्जी अंग हैं और उससे क्या क्या निकलता है, जरा सोचो सोचो सोचो, है ना। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा, सबसे पहला, है ना। अब देखते हैं मानव के उत्सर्जी अंग, मानव के उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग मेरे हीरो जल्दी से बता दो। सबसे पहले त्वचा बच्चों, त्वचा से क्या क्या निकलता है, त्वचा से क्या क्या निकलता है सर पता आपको? त्वचा से ना सर पसीना निकलता है, ठीक है ना, तो लिखो पसीना। त्वचा से ना सर पसीना निकलता है, और त्वचा से ही सर वो जो आप बोल रहे थे कि ऐसे टिपोगे सादा सादा निकलेगा उसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। तो यहां से निकलता है गुरुजी सीबम। सर पता है आपको त्वचा से ही नमक निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है। तो गुरुजी सोडियम क्लोराइड जो है वो भी तो यहीं से निकलता है। वाह मेरे बच्चे वाह, बहुत बढ़िया। अब दूसरे बात, त्वचा के बाद प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं फेफड़ा में। सर फेफड़ा से क्या निकलता है बच्चों? फेफड़ा से हमारा उत्सर्जी अंग फेफड़ा है। फेफड़ा से क्या निकलता है सर? फेफड़ा से ना CO2 सर, CO2 जो है वो फेफड़े से ही तो निकलता है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, और हम बात करते हैं CO2 के साथ में, जब हम लोग खांसते हैं ना, जब कभी मतलब कफ होता है जब हम लोग खांसते हैं ना, इतना इतना निकलता है। बोलो क्या निकलता है सर? मत बोलिए सर, काहे ये सब बात बोलते हैं, बैठे हैं सर हम, ठीक है। जब हम खांसते हैं तो बलगम निकलता है, इतना करके हम जाके फेंकते हैं, थू, ठीक है। तो बलगम बच्चों क्या निकलता है? बलगम। बलगम निकलता तो नाक से है, निकलता तो मुंह से है, लेकिन प्रेशर कहां पड़ता है? प्रेशर हमारे फेफड़े पर पड़ता है, फेफड़े पर। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा हमारे पास है, तीसरा जो हमारे मानव में उत्सर्जी अंग है वो है उसकी बड़ी आंत। बच्चों बड़ी आंत से क्या निकलता है हमारे? तो पता है कि बड़ी आंत में हमारा अपचा भोजन होता है। बड़ी आंत के रेक्टम में अपचा भोजन होता है जो समय समय पर मल द्वार से निकलता है। तो बच्चों यहां कहते हैं यहां से निकलेगा अपचा भोजन, अपचा भोजन यहां से निकलता है, भोजन। उसके बाद बच्चों हमारा लीवर, लीवर भी जो है, लीवर भी बच्चों हमारा उत्सर्जी अंग है। क्या है? लीवर भी, यकृत जो है ये भी हमारा उत्सर्जी अंग है। और ये क्या करता है? लीवर का काम है बच्चों अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। हमारे शरीर में अमोनिया बच्चों, ठीक है ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करता है? अमोनिया को, है ना, अमोनिया बच्चों जिसका फार्मूला होता है NH, ना NH3, इसको यूरिया में कन्वर्ट करना। यूरिया जिसका फार्मूला क्या होता है? बोलो NH2CO NH2, है ना। तो प्यारे बच्चों अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? तो कहना बच्चों यकृत, लीवर, शरीर का लीवर। एक और उत्सर्जी अंग है बच्चों जिसका नाम है वृक, जिसका नाम है वृक, है ना, वृक बच्चों, वृक जिसका नाम है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम दो है बच्चों, एक है मूत्र एवं, है ना, मूत्र एवं यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। मूत्र एवं यूरिया को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना बच्चों, है ना, बाहर निकालना, ये काम है इसका, ठीक है ना। मूत्र एवं यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब याद हो गया? सर मुझे ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। आप मुझसे पूछ लो कितने प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं? तो 5 बच्चों प्रमुख उत्सर्जी अंग है मनुष्य में। पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है यकृत और 5वां है वृक बच्चों, ठीक है ना, वृक। तो ये 5 चीजें हैं, आपने बहुत पसंद से, बहुत अच्छे से देखा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यूरिया का क्या काम है सर वो तो आगे देखेंगे ना, अभी कैसे देखोगे? तुरंत सब कुछ एक जगह कैसे देखोगे? अभी दोस्तों को खूब शेयर कीजिए, हर एक बच्चे को बुलाइए। यस सर याद हो गया बच्चों। अभी आपने देखा कि हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है प्यारे बच्चों? प्रमुख उत्सर्जी अंग, है ना,
अंग क्या है, तो आपने कहा था सर सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो हमारा वृक्क है। और आपसे पूछा जाए कि प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है बच्चों, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मेरे बच्चे जल्दी से बताना कि प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। तो कहना बच्चों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या ये जो बच्चों हम लोग ये जो उत्सर्जन की क्रिया है, क्या सिर्फ बच्चों उत्सर्जन की क्रिया सिर्फ मानव में होता है या बच्चों पेड़ पौधों में और एक कोशिकीय जीवों में भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि उत्सर्जन की जो क्रिया है, उत्सर्जन की जो क्रिया है बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो पेड़ पौधों में होता है, नहीं सॉरी एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में भी होता है। और बच्चों उत्सर्जन की जो क्रिया है ये हमारे पेड़ पौधों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। और मेरे बच्चे उत्सर्जन की क्रिया है ना, उत्सर्जन की क्रिया जंतु बोले तो मानव में है ना, मानव में भी होता है। अब प्यारे बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये उत्सर्जन की क्रिया सब में होती है, तीनों में होता है? ऐसा नहीं है, जब बच्चों खाएगा सब कोई तो निकालेगा भी सब कोई ना, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो बच्चों एक कोशिकीय जीवों में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, तो कहना बच्चों हंसोगे अब तुम लोग, सर क्या हमेशा एक के चीज चिपका देते हो, एक के चीज चिपका देते हो बोलो क्या एक कोशिकीय जीवों में किस क्रिया द्वारा बताओ? तो मेरे बच्चों विसरण क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। और जलीय जीव अपने उत्सर्जी पदार्थ को, जलीय जीव अपने उत्सर्जी पदार्थ को कहां छोड़ते हैं? तो बच्चों याद रखना कि जलीय जीव, याद रखना इसको कि जलीय जीव उत्सर्जी पदार्थ को, जलीय जीव उत्सर्जी पदार्थ को जल में ही छोड़ देते हैं उत्सर्जी पदार्थ को जल में ही त्याग देते हैं, जल में ही। प्यारे बच्चों अब आपके मन में आता होगा कि सर ये पेड़ पौधा में, ये जो पेड़ पौधा है क्या इसमें कोई उत्सर्जी अंग है? बच्चों देखो एक कोशिकीय जीवों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता, इसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता, पेड़ पौधों में भी कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन हाँ इसको जमा करने उत्सर्जी अंग नहीं होता है, लेकिन जंतु यानी मानव में उत्सर्जी अंग होता है, मानव में गाय बकरी सब में उत्सर्जी अंग होता है बच्चों। तो पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, जो बताएगा उसको 500 रुपए का इनाम। जल्दी बताओ पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गुरुजी आपने कभी पेड़ पौधे में गोंद देखा है, लट्ठा देखा है? सर लट्ठा, हाँ वो उत्सर्जी पदार्थ है। हाँ सर है। तो मेरे बच्चों हमने गोंद देखा है पेड़ पौधों में। सर आपने कभी पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों को कभी आपने काटा होगा, पीपल का पेड़, तो आपने उससे दूध निकलते देखा है? पत्ता तोड़ते हैं तो दूध, कनेर का पत्ता तोड़ते हैं दूध निकलता देखा है? हाँ देखे हैं। सर उसको लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स, दूध मत बोलना मारेगा कोई, लेटेक्स। अच्छा लेटेक्स, हाँ लेटेक्स बोलते हैं। सर आप ये बताओ कि आपने कभी रेजिन का नाम सुना है? रेंजिन का नाम सुना? रेंजिन होता है, रेजिन बच्चों पढ़ते हैं इसको, रेंजिन है ना, का नाम सुना है? हाँ सुना है। सर ये भी तो उत्सर्जी है ना, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो पेड़ पौधे के ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं मेरे बच्चों, पेड़ पौधों के ये सभी क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ हैं, है ना। नाम क्या है? गोंद है, लेटेक्स है, रेजिन है मेरे बच्चों, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ हैं। और मानव में तो आप लोगों ने देख ही लिया है बच्चों, मानव में तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब इसके बाद आपको समझना है, बच्चों नाइट्रोजनी पदार्थ। अच्छा नाइट्रोजनी पदार्थ किसको बोलेंगे बताओ? एक बार कोई बच्चा बताओ कि सर नाइट्रोजनी पदार्थ किसको बोलेंगे, है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ, है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ किसको बोलेंगे? आप मन में हंसोगे, आप बोलोगे सर नाम में नाइट्रोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें आवश्यक रूप से नाइट्रोजन हो, जिसमें क्या हो? नाइट्रोजन हो, जिसमें नाइट्रोजन हो उसको हम नाइट्रोजनी पदार्थ कहेंगे। गुरुजी आप भी ना सर, जिसमें नाइट्रोजन हो हम उसे नाइट्रोजनी पदार्थ कहेंगे। बच्चों जो भी जीव हैं, अब हम पेड़ पौधे को छोड़ देते हैं, एक कोशिकीय को छोड़ देते हैं, जो जीव हैं, ठीक है ना, जो जीव हैं उसमें प्यारे बच्चों, उसमें है ना, जो जीव हैं वो 3 तरह के नाइट्रोजनी पदार्थ को छोड़ते हैं। और यहां से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्यारे बच्चों है ना, ये बताओ कि मनुष्य जो है, मनुष्य है ना, स्तनधारी में आता है। अच्छा स्तनधारी कौन है? स्तनधारी प्यारे बच्चों बताओ पुरुष स्तनधारी हैं या मादा स्तनधारी हैं या दोनों? अगर मैं कहता हूं स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन आएगा? क्या स्तनधारी में है ना सिर्फ पुरुष आएंगे या सिर्फ महिला आएगा या स्तनधारी जीव में दोनों आएंगे? तो आप बोलोगे सर हमारा तो स्तन है ही नहीं, जब हमारा स्तन है ही नहीं तो हम स्तनधारी जीव कैसे कहलाएंगे? बच्चों याद रखिएगा
पुरुष और स्त्री दोनों का स्तन होता है। जब हम पैदा लेते हैं तो दोनों का स्तन देखेंगे तो दोनों का सेम होता है। लेकिन बच्चों 10-12 वर्ष के बाद जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी बहन होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, स्तन ग्रंथि होती है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसमें स्तन ग्रंथि। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों महिलाओं का स्तन बड़ा हो जाता है ना, और बच्चों पुरुष का स्तन बड़ा नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीजन है कि स्तन हमारे दोनों में है, आप में भी है, महिला में भी, हमारी बहन में भी, हम में भी है। लेकिन क्या है कि स्तन ग्रंथियां प्यारे बच्चों उसमें है ना, उनमें होती है, हम लोगों में नहीं होता। स्तनधारी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं जिसमें स्तन है, तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सभी बच्चों, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव हैं, मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, मनुष्य भी इसमें आ जाएगा। तो मेरे बच्चों स्तनधारी जीव का ना नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, तो स्तनधारी जीव का नाइट्रोजनी पदार्थ है बच्चों, याद रखना, यूरिया। क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य का नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, यानी कि क्या हम लोग कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। कहना यूरिया, फार्मूला पूछे तो NH2CONH2 इसका फार्मूला होता है। अब प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो पक्षी हैं, ध्यान रखना, जो पक्षी हैं और सरीसृप जीव हैं, रेंगने वाले जीव हैं, है ना, सरीसृप जीव हैं, उनमें प्यारे बच्चों कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाता है, तो कहते हैं जो पक्षी हैं और सरीसृप जीव हैं उनमें प्यारे बच्चों पाया जाता है यूरिक एसिड। क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड, है ना, यूरिक अम्ल बोलो या अंग्रेजी में एसिड, है ना, यूरिक एसिड पाया जाता है उसमें। और यूरिक एसिड का फार्मूला पूछे तो बच्चों कहना इसका फार्मूला होता है C5, है ना, C5H4 N4C3, है ना, सॉरी O3, माफ कीजिएगा, O3, ये इसका फार्मूला है, शायद कभी नहीं पूछा जाता। अगला बच्चों तीसरे, जितने भी मछली हैं या कीट हैं, मछली और कीट का कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ, मछली और कीट किस नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं, तो मछली और कीट जो है बच्चों वो अमोनिया को शरीर से बाहर करते हैं। अमोनिया, क्या पूछा जाता है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 बच्चों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्तनधारी जीव है या मनुष्य, इसका ना ये किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो कहना बच्चों मनुष्य करते हैं किसका, यूरिया का। पूछा जाए ना पक्षी और सरीसृप किसका करते हैं, यूरिक एसिड का, और मछली और कीट बच्चों अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आप लोग मुझसे वादा कीजिए, क्या याद रखेंगे, यस और नो, जल्दी से बोलो, याद रखोगे बच्चों, यस और नो जल्दी बताओ। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस, हम लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये है ना, ये था हमारा उत्सर्जन किसे कहते हैं। आपको पता चल गया कि जो भी अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ आपने देखा क्या है, जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के दौरान, प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां तक समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो, यस गुरुजी यस। यहां तक अगर हर बच्चे को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए फटाफट से, ठीक है, यस सर, यस सर। अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करना, सभी दोस्तों में शेयर करना क्लास को, सभी को, ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ सके। बच्चों अब यहां से देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या आप लिख दोगे, बोलो हाँ या ना, उत्सर्जन किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव यहां से यही बनेगा, किसे कहते हैं, हम कभी नहीं कहते बच्चों रटो। दूसरा क्या आता है कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं ना, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, हो जाएगा तो मुझे बताओ कि हाँ सर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं ना, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। या फिर यह पूछा जाएगा मेरे बच्चों कि पादपों में, पादप मतलब पौधों में, है ना, पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी, है ना, पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। उत्सर्जी, है ना, उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें, ऐसा क्वेश्चन पहले बच्चों आपसे पूछा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लिख पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है कि रटना कुछ नहीं है। चलो बच्चों अब देखो ध्यान से, आपने देखा कि मनुष्य में बच्चों कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं, तो आपने बोला सर 5। लेकिन इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में बच्चों बस एक के बारे में ना। 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है, गुरुजी आप भी भूल जाते हैं सर, पहला आप ही बोला कि त्वचा है सर, त्वचा के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, पढ़ के क्या पढ़ो, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता त्वचा से। यहाँ पर दूसरा प्यारे बच्चों आप ही ने बोला सर फेफड़ा, फेफड़ा को हमने श्वसन में पढ़ लिया है, श्वसन में हमने इसके बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तीसरा बच्चों हमने पढ़ा था बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत के बारे में बच्चों पाचन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि बड़ी आंत
दांत का ये होता है ना, यहाँ नहीं पढ़ना है। चौथा बच्चों यकृत, लीवर के बारे में हम लोगों ने पाचन वाला में पढ़ लिया, ये है ना, यहाँ पर लीवर भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ, हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, बताओ कौन सा? हम लोगों को वृक्क, है ना, वृक्क पढ़ना है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वृक्क के बारे में पढ़ना है, वृक्क के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों सिर्फ क्या बचा इस चैप्टर में, तो हमें वृक्क के बारे में ही पढ़ना है। तो मेरे बच्चे, क्या आप सभी लोग किडनी के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाओ जल्दी से। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस, हम लोग किडनी के बारे में जानने के लिए बहुत बेसब्री से है ना इंतजार कर रहे हैं। यस सर, यस, है ना। तो मेरे बच्चे, किडनी के बारे में अगर आप जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आज हम किडनी के बारे में ही जानेंगे, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो कोई नहीं, हम अपने से लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ उसमें मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं किडनी के बारे में। अपने कॉपी में हेडलाइन बनाइए वृक्क, है ना, क्या बनाइए? वृक्क बच्चों, है ना, हेडलाइन बनाइए, नाम रखिए बच्चों वृक्क। अच्छा, वृक्क को बच्चों, है ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृक्क, है ना, हिंदी में हम इसे बोलते हैं वृक्क बच्चों। क्या बोलते हैं? वृक्क, है ना, वृक्क। अब ये बताओ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुरुजी अंग्रेजी में हमसे किडनी बोलते हैं, नहीं जानते आप क्या? यस सर, किडनी, है ना, हम इसको किडनी बोलते हैं सर, किडनी, हाँ किडनी। फिर जो तीसरा, अगर हम आपसे पूछें कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उर्दू में हम इसे गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, बोलते हैं है गुर्दा, गुर्दा है तुम्हारे में गुर्दा, है ना, हम क्या बोलते हैं सब? गुर्दा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगर हम बात करते हैं लेटिन में हम इसे क्या बोलते हैं? लेटिन में प्यारे बच्चों, लेटिन में हम इसे रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन। क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। लेटिन में हम इसे रेन बोलते हैं, रेन, है ना। लेटिन में हम इसे, है ना, हमसे क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहना बच्चों किडनी का वैज्ञानिक नाम है रेनम। क्या नाम है? रेनम प्यारे बच्चों, रेनल, सॉरी माफ कीजिएगा, रेनल, रेनल इसका वैज्ञानिक नाम है। किडनी का वैज्ञानिक नाम है बच्चों रेनल, ठीक है ना, किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेनल है। और बच्चों किडनी का, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है ना, किडनी का अध्ययन बच्चों, अगर पूछा जाए कि किडनी का यानी कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्क का अध्ययन प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आप सभी में से लगभग 90% बच्चों को पता होगा कि हमारी जो किडनी है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारी किडनी बच्चों नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो बच्चों नेफ्रॉन कहलाती हैं, और हमारा किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना है। इसलिए हम इसके अध्ययन को, है ना, हम इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। तो मेरे बच्चों, है ना, नेफ्रो, है ना, नेफ्रो, है ना, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट, है ना, जो स्पेशलिस्ट, है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं इसमें, स्पेशलिस्ट जिसको बहुत ज्यादा अध्ययन होता है, जो डॉक्टर बच्चों किडनी के बारे में ज्यादा बताते हैं, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। कुछ क्या, है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे इसको, है ना, नेफ्रो, है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किडनी को हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग किडनी ही बोलते हैं, उर्दू में गुर्दा बोलते हैं, और लेटिन भाषा में इसको रेन कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका रेनल होता है। अब इसको जानेंगे, वैज्ञानिक नाम रेनल है। आगे बच्चों, इसका ना, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो लोग इसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उसको बच्चों नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर हमारा किडनी खराब हो जाए, जैसे एक खराब होने से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, मनुष्य का 2 किडनी है, एक किडनी खराब हो जाए, अभी आपको अच्छे से पता है कि लालू यादव की बेटी ने अपने पिता लालू यादव को 1 किडनी दान दिया है, पता है आपको, है ना, इधर न्यूज आया था। और 1 किडनी देने से कोई दिक्कत नहीं है। जब प्यारे बच्चों हमारा किडनी खराब होगा तो हम किसके पास जाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था किडनी के बारे में। अगर आपको सब कुछ पता चल गया, अच्छे से याद हो गया, तो एक बार, है ना, सब लोग कमेंट बॉक्स में यस कर दें, और प्यारे बच्चों क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। अब देखते हैं किडनी के बारे में। अब बच्चों ध्यान देना, ये हमारी नसें हैं, है ना, ये हमारी नसें हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, है ना, हम इसे बोलते हैं धमनी। धमनी बच्चों, जो कि लर से कैसी होती है? लाल होती हैं, तो हम इसे लाल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी धमनी है बच्चों। उसके बाद में एक और नसें होती हैं बच्चों, जो कि इनके बिल्कुल बगल से आती हैं। इसका नाम क्या है बताओ? इनका नाम है सीरा बच्चों। क्या नाम है? सीरा। तो एक है धमनी और एक है सीरा। सीरा को मैं ऐसा कलर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? एक डायग्राम बनाने वाले हैं बच्चों अभी, है ना, किडनी का। तो ये हम लोग किडनी बनाने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करके। और यहां से प्यारे बच्चों हमारा बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना जरूरी है, थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे किडनी है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा झुका होता है, थोड़ा सा। क्यों झुका होता है? ये बच्चों लंग्स के कारण, फेफड़े का दबाव के कारण से जो किडनी हमारा थोड़ा सा झुका होता है। तो ये पार्ट हमारा थोड़ा सा, इससे हमको हाइट में थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये हमारा डायग्राम बनेगा जब भी, तो थोड़ा सा झुकेगा, ठीक है। तो ये हमारी किडनी है बच्चों, और दोनों बराबर होता है। ऐसा मत समझना कि है ना, एक होता है बड़ा और एक छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग 3 नसों को निकालेंगे, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि अगर मान के चले इसको हम यहां पर जूम करके बनाते हैं इस तरफ, ठीक है, तो किडनी हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको बनाता हूं तो प्यारे बच्चों किडनी इस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग नसों को डालेंगे ध्यान से। सबसे पहला इसमें एक नसें जाएंगी, है ना, जिसका नाम क्या बच्चों, धमनी, और एक नसें जाएंगी जिसका नाम है सीरा। ठीक है, सीरा को हम लोग लेके चलते हैं, सीरा। उसके बाद यहां से हम लोग निकाल कर लेकर आएंगे, यहां से प्यारे बच्चों पेशाब जब आएगा हमारे मूत्र मार्ग में, ये हमारा क्या है, मूत्र मार्ग है हमारा। और यहां पर बहुत सारी नसें होती हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा फैलने देता हूं ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं, दोनों नसें होती हैं, ठीक है। चलो, कुछ इस प्रकार से हमारा किडनी देखने को आपको मिलेगा, ऐसा होता है। और ये भी नसें फैली होती हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी नसें होती हैं इसमें फैली हुई। तो ये हमारा क्या, किडनी का 3 भाग है बच्चों। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन आपको मैं 3 बताऊंगा। सबसे पहले को हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, और इसका जो मध्य भाग है, पूरे मध्य भाग को हम लोग मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। ये जो बीच का इसका भाग है, पूरा भाग क्या कहलाएगा बच्चों, ये जो पूरा भाग है इसे हम लोग मेडुला बोलते हैं, MEDULA, मेडुला, याद रखना। और जहां पर सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, ये जो है हमारा, इसका नाम ही रेनल है, इसका वैज्ञानिक नाम रेनल है। इसके बच्चों ऐसे हम लोग हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलम, है ना, हाइलम। लेकिन बच्चों इसका वैज्ञानिक नाम रेनल है, तो हम इसे रेनल हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। तो ये है रेनल हाइलम। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अमोनिया हमारे किडनी के किस हिस्से में होता है, सबसे ज्यादा अमोनिया बच्चों। तो सबसे अधिक अमोनिया जो है वो हमारे सबसे बाहरी पार्ट में, जिस है ना, जहां से नली निकली है, कौन सा, मूत्र मार्ग, ठीक है। तो यहां पर सबसे अधिक होता है, याद रखना कि सबसे अधिक, नोट करके लिखना कि सबसे अधिक अमोनिया कहां होता है। तो मेरे बच्चे सबसे अधिक अमोनिया जो है वो होता है रेनल, है ना, रेनल हाइलम के पास, है ना, रेनल हाइलम के पास सबसे अधिक अमोनिया होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब हम देखते हैं, इसको हम पूरा मार्ग बनाते हैं अच्छे से, तो आप समझेंगे इसको बहुत प्यार से कि सर देखिए यहां पर क्या होता है, किडनी का काम ही है रक्त को छानना और मूत्र को बनाना। तो मेरे बच्चे यहां से मूत्र बनेगा, अब मूत्र को निकालना भी तो है, तो मूत्र को निकालने के लिए नली हम डालते हैं, और यहां से प्यारे बच्चों मूत्र को लेकर के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यहां से हमारा मूत्र निकल गया, अब यहां से मूत्र निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम किडनी है, दोनों का वजन भी लगभग 140 ग्राम सेम है। अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मूत्र मार्ग। इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। अब यहां से मूत्र मार्ग से मूत्र आया नीचे, अब वो जमा कहां होगा, है ना, जमा कहां होगा, ठीक है। तो वो जमा होगा बच्चों मूत्राशय में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलंडर बोलते हैं, बलंडर, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको जमा करते हैं मूत्राशय में। मूत्र, ध्यान दीजिएगा, किडनी में मूत्र बना, और मूत्र बनने के बाद पाइप है ना, नली होती है ना, नली, पेशाब करते हो कि नहीं करते हो, यस सर, है ना। तो मेरे बच्चे ये है हमारा मूत्र मार्ग, और ये है हमारा बच्चों मूत्राशय, है ना, सॉरी, है ना, मूत्राशय। ठीक है, ये बच्चों है ना, ये है मूत्राशय। ये क्या है, मूत्राशय। ये है बच्चों मूत्राशय। यहां से मूत्र निकलकर बच्चों मूत्राशय में जमा होता है ना, ब्लाडर बोलते हैं, सॉरी ब्लाडर बोलते हैं, ब्लाडर। तो यहां पर हमारा सर मूत्रवाहिनी, ये सॉरी ये मूत्र मार्ग नहीं है, अरे सर ये मूत्र मार्ग आप बता रहे हो उसको, मूत्रहास, ये मूत्रवाहिनी है सर, माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा। ये मूत्र की नसें हैं इसलिए वाहिनी बोलेंगे, तो ये मूत्र वाहिनी हो गया ना, ये मूत्र वाहिनी है। और यह है बच्चों मूत्राशय, यहीं पर जमा होता है, देख लो ध्यान से, देख लो, यहीं पर हमारा जमा होता है बच्चों, ठीक है। सारा का सारा मूत्र यहीं पर जमा होता है जब हम सोए होते हैं। आज मैं सोया था बच्चों बहुत, और उठने के बाद ये नाभि के ना, ये जो है ना, ये हमारा ढोड़ी के नीचे, यहीं पर होता है, ढोड़ी के नीचे। यहां पर बच्चों बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा क्या हुआ, तो बोला टंकी फूल, टंकी फूल, टंकी फूल, टंकी फूल। अरे भाई साहब कैसे फूल, बोलता है गुरुजी देखो ध्यान से, आप टीचर हो फिर भी नहीं जानते हो। मैंने क्या हुआ भाई, बोला देखो भैया 500 ml तक जमा कर सकते हो, आधा लीटर तक जमा करो, आधा लीटर तक जमा करो, इससे ज्यादा जमा करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो आधा लीटर तक बच्चों यहाँ पर हम मूत्र को जमा कर सकते हैं। उससे ज्यादा हुआ तो दर्द होने लगता है, तुरंत हम बोलते हैं भैया देना, हम जा रहे हैं लघु शंका, ठीक है ना। हंसना मत, ठीक है। अब बच्चों ये हमारी मूत्रवाहिनी है, ये हमारी मूत्रवाहिनी है। अब बच्चों मूत्रवाहिनी से अब यहाँ पर जमा हुआ, अब इसको बाहर करना है, थोड़ा सा छेद तो कर दो, कैसे बाहर करोगे सर, ये क्या स्त्रियों में भी ऐसा होता है? मेरे बच्चे महिलाओं में भी 100% ऐसा ही होता है, ये मत समझना, महिलाओं का मतलब अलग नहीं होता, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब इसको बाहर करते हैं बच्चों, सब थोड़ा सा जगह दीजिए ना। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैंने साफ कर दिया। अब यहां से मेरे बच्चे, यहां से जब निकलता है तो बच्चों सुकून महसूस होता है। और ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्या, मूत्र मार्ग, माफ कीजिएगा,
मूत्र मार्ग है ये, वो था बच्चों हमारी मूत्र वाहिनी, वो थी हमारी मूत्र वाहिनी, ये था हमारा मूत्राशय, और अब जमा हुआ पेशाब तो बाहर निकला, इसका नाम है मूत्र मार्ग। क्या बच्चों? मूत्र मार्ग। तो कितने ऐसे बच्चे, हंस रहे हो, खूब हंस रहे हो, मजा उड़ा लो, ठीक है। तो मेरे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये किडनी बनाना आ गया? थोड़ा 2-4 नसें हम लोगों को इधर उधर करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये किडनी बनाना आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में गेस करें, सर ये किडनी का चित्र, कोई बच्चा वाला चित्र कहां से आ जाता है? किडनी, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा चित्र है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा चित्र है, इसको हम लोग किडनी, बहुत ही प्यारा सा चित्र है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, यस, किडनी को अगर हम जूम करके देखें, एक किडनी को बीच से काट के देखें तो ऐसा किडनी दिखेगा आपको, आप लोगों ने से ना ऐसा दिखेगा। मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, ठीक है। तो किडनी के पार्ट को आपने देखा कि ये हमारा वृक्क है, ये हमारा क्या है बच्चों? पूरा वृक्क है, ये हमारा वृक्क है, ये हमारा पूरा क्या है? वृक्क है, वृक्क है प्यारे बच्चों। लेकिन वृक्क में ये देखेंगे तो इसमें क्या है? मूत्र वाहिनी भी है, और मूत्राशय भी है, और मूत्र मार्ग भी है। किडनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा। इसका आकार कैसा, एग्जाम में पूछा जाता है, किडनी का आकार कैसा होता है? तो मेरे बच्चे, हमारा जो किडनी है ना, इसका आकार कैसा होता है, देखने में कैसा होता है? तो सर किडनी का जो आकार है वो सेम देखो, अरे सीम रे, जो बिहार में हम लोग खाते हैं, सीम का बिया है ना, सेम के तरह होता है, सेम के तरह, है ना। अब ये मत करना एयरटेल बोडा का सीम, वो जो सेम खाते हैं, सेम के तरह होता है हमारा किडनी बच्चों। या बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि किडनी का आकार जो है वो होता है राजमा की तरह, राजमा आपने स्कूल में खाया होगा, राजमा की तरह। तो बच्चों सेम की तरह या राजमा की तरह हमारा किडनी होता है। किडनी बच्चों, है ना, कैसा होता है? सेम या राजमा की तरह। बच्चों एक मनुष्य के कितने किडनी होते हैं? कितने किडनी होते हैं, है ना, कितने किडनी होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मेरे बच्चों, एक मनुष्य के कितने किडनी होते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारे जो किडनी है वो क्या है? हमारे किडनी बच्चों 2 होते हैं, या बच्चों कह सकते हैं एक जोड़ा, है ना, एक जोड़ा। आपके मन में सवाल आता होगा, बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक किडनी के साथ पैदा हुआ हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो बच्चों यस, ऐसा बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो एक किडनी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसकी एक किडनी का ही जो है, मतलब कि जो एक ही किडनी होता है वो 2 किडनी के बराबर होता है। एक किडनी का भार 2 किडनी के बराबर होता है। और बच्चों हमने ये बताया, अगर एक किडनी किसी इंसान का खराब हो जाए तो क्या होगा? कोई आपसे पूछे कि एक किडनी खत्म, तुम क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, अरे एक आंख से भी तो इंसान देख ही सकता है ना, थोड़ा कम दिखेगा। एक कान से है ना सुन ही सकता है ना, थोड़ा कम सुनेगा, ठीक है। तो एक किडनी जाने से भी कुछ नहीं होता है। आप अगर किसी का भी एक किडनी खराब होता है तो कोई दूसरा, मतलब आपके परिवार के कोई लोग उसको किडनी दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि लालू यादव की बेटी ने लालू यादव को इधर कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसफर किया है। बच्चों किडनी जो है जब शरीर से निकलता है तो कितने समय तक में उसको ट्रांसफर करना चाहिए? कितने समय? बस क्या करना है, आपको भी सोया है ना, आपको भी सुताएगा, और जिसको निकालेगा उसको भी सुताएगा, इसका किडनी निकाल के इसमें घुसा देगा। बच्चों अब ये किडनी जो है, क्या अब है ना, एक चीज याद रखना कि किडनी कहां से शरीर को फाड़ेंगे जो हम किडनी तक पहुंच पाएंगे? जल्दी बताओ, कहां से हम किडनी को फाड़ेंगे जो हम किडनी तक पहुंच पाएंगे? तो बच्चों याद रखना कि सीधे जो है फाड़ने से, सीधे फाड़ोगे तो आमाशय में चले जाओगे, पेट में चल जाओगे, पेट में। तो सीधे फाड़ने से किडनी आपको नहीं मिलने वाला है। तो किडनी बच्चों थोड़ा सा पीछे होता है हमारा, पीछे, ठीक है। तो किडनी को जब भी फाड़ा जाता है, यहां ध्यान देखना, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, तो यहां पर है ना, किडनी को बच्चों ये वाला पार्ट यहां पर फाड़ा जाता है, यहां पर, ठीक है। यहां फाड़ने से हमारा किडनी तक डॉक्टर पहुंच जाते हैं और आराम से निकाल करके फिर दूसरा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों है ना, कितने घंटे के बाद? 48 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसफर होना चाहिए। 48 घंटे के अंदर आपको किडनी ट्रांसफर किसी भी हाल में करना ही करना है। बच्चों अब बात करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। रंग बच्चों, इसका रंग जो है, याद रखना है, इसका रंग जो होता है भूरा लाल होता है। कई बार पूछा जाता है किडनी का रंग कैसा होता है, तो कहना बच्चों की भूरा लाल होता है। वजन के बारे में पूछा जाए, किडनी का वजन कितना होता है, तो कहना बच्चों किडनी 140 ग्राम का होता है। कई जगह पर बच्चों 150 से 170 ग्राम भी लिखा रहता है। उसके लिए आप ना टेंशन मत लीजिए। कहते हैं बच्चों कि इसकी जो लंबाई है लगभग 10 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों, किडनी की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई बच्चों 10 सेंटीमीटर होती है। किडनी कितना चौड़ा हो सकता है? तो चौड़ा बच्चों 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। किडनी कितना मोटा हो सकता है? तो किडनी बच्चों 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है? मोटा होता है। चाहे इंसान वो कितना ही मोटा क्यों ना हो इंसान, ठीक है ना, थोड़ा बहुत का डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि हाथी जैसा शरीर है तो इतना बड़ा किडनी होगा, कैसा हो सकता है कि सर इतना बड़ा किडनी लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना मेरे बच्चों। बढ़ जाएंगे तो बताओ, एक किडनी नहीं रहने पर क्या इंसान जिंदा रह सकता है? गुरुजी पक्का रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं बच्चों कि किडनी एक झिल्ली से घिरा होता है। किडनी जब आप बनाओगे तो मेरे बच्चे किडनी एक झिल्ली से घिरा होता है। याद रखना, एक झिल्ली से घिरा होता है। जैसे बच्चों हमारा मस्तिष्क भी है, वो मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से घिरा होता है। हमारा हृदय बच्चों, आपको याद होगा, हमारा हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। उसी प्रकार से बच्चों
किडनी भी एक झिल्ली से घिरा होता है। उस झिल्ली का नाम बताने वाले को 500 रुपए का इनाम है। जल्दी बताओ उस झिल्ली का नाम। तो कहते हैं बच्चों उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम झिल्ली। क्या नाम है? पेरिटोनियम। तो बच्चों किडनी जिस झिल्ली से घिरा होता है, जिस झिल्ली से घिरा होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम, है ना। पेरिटोनियम झिल्ली से, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से किडनी हमारा घिरा होता है। बच्चों किडनी जो है, कोई भी किडनी यानी कि वृक बोले, किडनी बोले, वृक बोले, गुर्दा बोले या है ना, या रेनल, है ना, रेनल बोले, सब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये जो झिल्ली है ध्यान रखना, है ना। तो हमने क्या बोला कि किडनी के बारे में पेरिटोनियम झिल्ली से ये घिरा होता है। आगे बच्चों हमने ये बताया कि इसका जो काम क्या है ना। ये बना किसका है? ये है ना, बना किसका है? बना है बच्चों मतलब पतली पतली नलिकाएं होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन मत कहना। हमारा मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? हमारा मस्तिष्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? याद रखना बच्चों, अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क जो बना है, मस्तिष्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो मस्तिष्क की रचनात्मक क्रियात्मक को न्यूरॉन बोलते हैं बच्चों, न्यूरॉन। लेकिन हमारा जो वृक है ना, वृक है, वृक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक है ना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों वृक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन याद रखिए, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और बच्चों एक वृक है ना, 10 सेंटीमीटर का वृक कितने नेफ्रॉन से बना होता है? तो बच्चों कहते हैं कि एक वृक में, है ना, एक वृक में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो भैया जान करके हंसोगे, जानकर हंसोगे नहीं, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमारा जो किडनी है, हमारा जो किडनी, अब ये मत कहना सर किडनी कहाँ है, बताओ तो, देख के बताओ कहाँ है किडनी। सर यहाँ किडनी है, यहाँ गर्दन में किडनी है। नहीं सर, यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखो कहाँ पर किडनी है, ठीक है ना। और नीचे जाओ जहां से तुम्हारा पेशाब पहुंच पाए, और नीचे, और नीचे, ठीक है, और नीचे जाना पड़ेगा। इस जगह बच्चों यहाँ हमारा किडनी है, यहाँ किडनी है, ताकि बच्चों वहां से हमारे नली जा करके यहाँ पर मूत्राशय में जमा होता है, फिर हम लोग आराम से सुकून से, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ। तो मेरे बच्चे 10 लाख, है ना, एक वृक में बच्चों कितने होते हैं? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए कहते हैं नेफ्रॉन को वृक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है ना। बच्चों इसका काम अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देंगे, है ना। एक टॉपिक बच्चों मैंने छोड़ दिया, इसको पढ़ा दूं, बोलो जल्दी से। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। एक टॉपिक हमने, है ना, एक टॉपिक हमने छोड़ा है, उसको पढ़ा दिया जाए। जल्दी बोलो यस और नो। सब लोग लाइक करो बच्चों, फटाफट बताते हैं एक, है ना, उस टॉपिक को। इस चैप्टर के बाद बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर आएगा। इस चैप्टर के बाद नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर आएगा। वहां हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों बहुत ही ज्यादा हार्मोन्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर एक ग्रंथि होती है ना, हमारा जो किडनी है, हमारे किडनी के ऊपर में ग्रंथि होती है मेरे बच्चे। हमारे किडनी के ऊपर में ग्रंथि होती है, ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारी किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है ना। यहाँ पर किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि होती है बच्चों ना, हमारे किडनी के ऊपर में क्या होती है? ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का नाम बताओ कि कौन सी ग्रंथि, कोई बता दे? यस सर बता देंगे, है ना। इसमें होता है बच्चों, है ना, इसमें होता है एड्रीनल। क्या होता है? एड्रीनल, है ना, एड्रीनल होता है। एड्रीनल नामक ग्रंथि होता है, एड्रीनल। कैसे याद रखेंगे, है ना, कहते हैं बच्चों कैसे रखेंगे, है ना। तो इसका नाम है एड्रीनल होता है ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। तो मेरे बच्चों क्योंकि बच्चों इसका नाम क्या है? रेनल, है ना, किडनी का नाम क्या है? रेनल है, इसलिए बच्चों एड्रीनल याद रखना कि रेनल। किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है? किडनी का वैज्ञानिक नाम है रेनल। इसके ऊपर में कौन सी ग्रंथि? तो एड्रीनल। एड्रीनल, ठीक है ना। तो बच्चों रेनल हमारा क्या है? किडनी का वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इसके ऊपर में होता है एड्रीनल ग्रंथि। याद रखना बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि। और ये किसको नियंत्रित करता है बताओ? एड्रीनल ग्रंथि किसको नियंत्रित करता है? गुरुजी आप भूल गए क्या? नहीं भूले, बताओ, कोई बताओ, है ना। 200 रुपए का नाम, जल्दी बताओ कि एड्रीनल ग्रंथि जो है वो किसको नियंत्रित करता है? एक बार बताओ फटाफट तेजी में। सर एड्रीनल ग्रंथि किसको नियंत्रित करता है? तो सर भूले नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को, ये बच्चों रक्तचाप को ना, रक्तदाब को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को उस दिन पढ़ाए थे गुरुजी आप कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगर आप भूल गए हैं तो बहुत पीटेंगे आपको हम, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे हमने देखा किडनी के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी तो आपने दिखा दिया गुरुजी कि 2-2 किडनी होता है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों पता है किडनी का एक गुण पढ़ोगे ना, किडनी का एक गुण पढ़ोगे तो आप मुंह पे ऐसे बोले हाँ सर क्या बोला आपने, ठीक है ना। तो किडनी का बच्चों गुण पढ़ो ना, किडनी का देखो गुण, क्या गुण है बच्चों? किडनी जो है ना, किडनी जो है वो जहर को निष्क्रिय कर देता है। यानी अगर थोड़ा बहुत बच्चों अगर आप जहर वगैरह पी लिए हैं
अगर वो चलने लायक है, थोड़ा बहुत जहर है, जैसे मान के चलिए आपकी किडनी है ना, एक ही बनाते हैं। अगर आप ये क्या है कि किडनी है, अगर बच्चों आपने जहर पी लिया है, तो अगर प्यारे बच्चों जहर आपकी किडनी में पहुंच गया, तो वह बच्चों जहर को नष्ट कर देता है। क्या करता है? जहर को नष्ट कर देता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जहर है ना, जहर की मात्रा को निष्क्रिय कौन बनाता है? तो बच्चों जहर की मात्रा को ऐसा मत है कि है ना 2 बोतल लेके आइएगा जा करके 2 बोतल लेके आइएगा, पी लीजिएगा सर हमारा किडनी है ना सर, वो तो एकदम जहर को देख लिया, कुछ नहीं होने वाला है, खत्म हो जाओगे, समझ गया कि नहीं? खाना पीना नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कोई मिला के दे दिया कहीं पर, या फिर शराब वगैरह पी लिए, तो उसमें जो मात्रा है उसको मतलब किडनी खत्म कर देता है ना, किडनी उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्या करता है, ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये जहर की मात्रा को निष्क्रिय कौन बनाता है? तो जहर की मात्रा को निष्क्रिय बनाता कौन है? तो बच्चों किडनी इसको निष्क्रिय कर देता है, याद रखना हमेशा, किडनी इसको हमेशा निष्क्रिय कर देता है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखना, अगर ज्यादा पियोगे तो दिक्कत तो हो जाएगा ना, ज्यादा जहर पी लोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है, इसका गुण है। अब अगर आपसे पूछा जाए सर इसका काम क्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी का काम तो बताइए सर, बहुत भाषण हो गया इसके बारे में, अब किडनी का काम बताया जाए, तो मेरे बच्चे बताओ जल्दी से कि इसके क्या क्या कार्य हैं, किडनी के कार्य, मुख्य कार्य बताओ क्या है? तो बच्चों इसका मुख्य काम है रक्त को छानना। सबसे पहला काम है कि इसका काम है रक्त को छानना बच्चों, रक्त को छानना किडनी का काम है ना, पूरी तरह से हम ना रक्त को छानना ऐसा काम है। और दूसरा काम है बच्चों मूत्र का निर्माण। क्या है? मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का क्या करना, निर्माण करना। ये बच्चों किडनी का सबसे बेहतरीन काम है कि मूत्र का निर्माण करता है कौन? किडनी मूत्र का निर्माण करता है बच्चों, ठीक है ना, मूत्र का निर्माण करता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना, मूत्र का निर्माण करता है बच्चों, ठीक है ना, रक्त को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है, इस चीज को आप हमेशा प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो मैंने आपको एक चीज बताया, इसके बारे में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने 2 चीज आपको, है ना, 2 बच्चों जो चीज मैंने छोड़ा है उसको मैं पूरा करता हूं। नाइट्रोजनी पदार्थ में मैंने 2 बताया, है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ में हमने 2 चीज बताया बच्चों। पहला आपको बताया था, है ना, 3 चीज बताया, लेकिन 2 चीज के बारे में यहां पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक मैंने बताया मेरे बच्चे, एक मैंने बताया यूरिया और दूसरा मैंने बताया अमोनिया। क्या बताया? अमोनिया। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो बताओ ज्यादा जटिल कौन होगा? दोनों में ज्यादा जटिल कौन है? जटिल बच्चों, दोनों में जटिल कौन है? जल्दी बताओ, हाथ उठाओ फटाफट तेजी में, कि सर यूरिया और अमोनिया में ज्यादा जटिल क्या है ना, ज्यादा जटिल क्या है? तो आप बोलोगे सर यूरिया और अमोनिया में देखो इसका फार्मूला सोझे है NH3, बस छोटका फार्मूला, इसका बड़का फार्मूला। तो ज्यादा जटिल कौन है? जटिल है यूरिया, है ना, यूरिया मेरे बच्चों जटिल है। यूरिया क्या है? जटिल है, यूरिया ज्यादा जटिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में बच्चों हानिकारक कौन है? जटिल तो वो है, लेकिन ज्यादा विषाक्त, है ना, विषाक्त मतलब जहर वाला काम, विषाक्त बोल सकते हो या बच्चों कह सकते हो ज्यादा हानिकारक शरीर के लिए कौन है? तो मेरे बच्चे ज्यादा हानिकारक क्या है? तो ज्यादा हानिकारक है बच्चों अमोनिया। क्या है? अमोनिया जो है हानिकारक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों की यूरिया और अमोनिया में ज्यादा जटिल क्या है, तो कहना यूरिया। पूछेगा दोनों में ज्यादा हानिकारक क्या है? अमोनिया। यूरिया से अमोनिया बनने में कितना टाइम लगता है? बाबा रे बाबा, हर बच्चे को पता होगा, जब हम लोग पेशाब करते हैं ना, अरे भैया मत बोलिए सर, गंद आ रहा है, ठीक है ना, जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें 2% यूरिया होता है। 2% क्या होता है? यूरिया। ताजा पेशाब कम महकता है, ताजा पेशाब थोड़ा कम महकेगा, कोई बगल में अगर पेशाब कर रहा है तो थोड़ा कम महकता है। लेकिन बच्चों जैसे वो यूरिया यानी NH2CO NH2, जैसे वो यूरिया बच्चों धीरे धीरे क्या बनता है? सर कितना समय लगता है बनने में? सर 2 घंटा। 2 घंटा में जैसे ही यूरिया बच्चों अमोनिया बनता है NH3, बाबा रे बाबा बहुत गंद करता है, अमोनिया बहुत गंद करता है। इसलिए पूछता है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा मूत्र बच्चों गंद क्यों करता है? तो कहते हैं यूरिया की वजह से। यूरिया मेरे बच्चों यूरिया नहीं है, वो 2 घंटे में अमोनिया बन जाता है। और याद रखना, जिस दीवार में लिखा रहता है यहाँ पेशाब मत कीजिए, है ना, देखो कुत्ता मूत रहा है, लिखा रहता है देखो
कुत्ता मूत रहा है, देखो कुत्ता मूत रहा है बच्चों ना, मूत रहा है। फिर भी लोग जाकर के वहीं पेशाब करेंगे, वहीं पेशाब करते हैं। कितना जहरीला होता है अमोनिया, समझिए कि उस दीवार पर पेशाब करते करते बच्चों, उस दीवार को है ना, उस दीवार पर पेशाब करते हैं तो यूरिया जाता है, और उस यूरिया में क्या होता है, अमोनिया बन जाता है 2 घंटे में, और धीरे धीरे करके बच्चों दीवार गिर जाता है दीवार को गिरा देते हैं बच्चों। ये है हमारे पेशाब की ताकत, ये है बच्चों पेशाब की ताकत, ठीक है ना ठीक है। तो मेरे बच्चे, यूरिया और अमोनिया में ज्यादा है ना जटिल है यूरिया, लेकिन ज्यादा हानिकारक है अमोनिया। और बच्चों याद रखिए है ना, हमारा जो यकृत है, हमारा जो लीवर है बच्चों, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर बच्चों है ना, हमारा लीवर का काम है, जो हमारा लीवर है इसका काम है बच्चों कि अमोनिया को किसमें बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलना, है ना, अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो ये बहुत बड़ा काम है किसका, है ना, किसका है बच्चों, लीवर का। इसलिए हम लीवर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि है ना, कि आप क्या करते हैं, ज्यादा हानिकारक चीज को यानी अमोनिया को तुरंत फिर किसमें बदलते हैं, यूरिया में, और फिर यूरिया बदलता है अमोनिया में। तो ये प्रोसेस बच्चों हमारे शरीर में चलता रहता है, ये प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है, यूरिया से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया होता रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, है ना, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, हम उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। बच्चों कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, अगली क्लास में एक क्लास और होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में कल हम सीखने वाले हैं मूत्र के बारे में। किसके बारे में, मूत्र, कि मूत्र का निर्माण कल हम लोग सीखने वाले हैं, मूत्र का निर्माण बच्चों। और दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं, पहला मूत्र का निर्माण, और दूसरा हम लोग कल की क्लास में सीखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन कैसे ना, इसका चित्र। तो प्यारे बच्चों कल ये क्लास हमारा ना, कल ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग इन दोनों चीज को बहुत प्यार से सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमारा टेस्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, टेस्ट। इसके बाद टेस्ट होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। और प्यारे बच्चों इसका नोट्स है ना, जल्दी बताओ इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। सर इसका नोट्स बन गया है क्या, हाँ बच्चों इसका नोट्स मैंने आज बना दिया है, बहुत ही प्यारा नोट्स है। तो मैं आप सभी से कहूंगा बच्चों कि आप सभी बच्चे इस नोट्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला है मुंह से, जैसे मैंने बोला है सेम टू सेम नोट्स में वही लिखा है। कहीं नहीं बच्चों आपको किताबी भाषा मिलेगा, जो हम बोलते हैं, जितना किताबी भाषा हम बोलते हैं उतना ही किताबी भाषा यूज किया, बाकी मेरा है। बच्चों कल पता है क्या होने वाला, जल्दी बताओ कल क्या होने वाला, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। कल सुबह 8 बजे, अरे भैया कल सुबह 8 बजे क्या होने वाला है, कल सुबह 8 बजे क्या होने वाला है गुरुजी, कल सुबह 8 बजे ऐप यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर क्या होने वाला है गुरुजी, भंडारा लगने वाला है। भंडारा किसका, तो गुरुजी कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, भंडारा लगने वाला है बच्चों किसका, हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। पहले बच्चों आपको बायोलॉजी पढ़ने में कैसा लग रहा है, आप कहें गुरुजी बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों कल जब आप हिंदी व्याकरण की क्लास करेंगे, तो आप जब क्लास से निकलेंगे, जैसे आदमी जिम से नहीं निकलता ऐसे करके, जिम से ऐसे निकलता ना, ऐसे आप निकलोगे, एकदम आपका दिमाग निकलेगा कि मुझे कितना ज्ञान है, हिंदी में कितना ज्ञान है, हिंदी व्याकरण के बारे में कितना नॉलेज है। तो प्यारे बच्चों कल आपको एहसास होगा कि हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे, हिंदी भाषा के इतिहास को जानेंगे, हिंदी भाषा के मतलब भाषा का जन्म कैसे हुआ, क्या होता हिंदी भाषा, कैसे हम लोग बच्चों हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और भविष्य में बच्चों हिंदी भाषा भी नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों के बाद हिंदी भाषा भी चेंज हो जाएगा। तो हिंदी भाषा चेंज होने के बाद कौन सी भाषा आने वाली है, ये भी प्यारे बच्चों कल आप लोग सीखने वाले हैं सुबह के 8 बजे। तो मैं तैयार हूं, क्या आप लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी बच्चे, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप कल की क्लास के लिए सुबह 8 बजे तैयार हैं। आप सभी ने बच्चों एप्लीकेशन पर ड्रीम 450 प्लस कोर्स खरीद लिया है, जल्दी बताओ, आज इसका ऑफर का लास्ट डेट है, ड्रीम 450 प्लस बैच। प्यारे बच्चों ना, ड्रीम 450 प्लस बैच में हम लोग प्यारे बच्चों ड्रीम 450 प्लस बैच में कल हम लोग हिंदी के बारे में सीखने वाले हैं, हिंदी को तोड़ने मरोड़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी है ना, इसकी फीस बच्चों 499 है, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैंने 3 दिन ऑफर दिया था और इसकी फीस मात्र 451 रुपए मैंने किया था। जो बच्चों आज रात को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, आज ये ऑफर बच्चों समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं लिए एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं, 48 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन जरूर ले लेना एडमिशन। कल बच्चों एप्लीकेशन पर आ जाना सब लोग, कल इतना मजा आने वाला है हिंदी व्याकरण में, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना, आप सोच नहीं सकते। तो मेरे बच्चों आगे बढ़ जाए ठीक है, तो सब लोग बैच परचेस कर लेना। उसी बैच में बच्चों देखो, मैं देखो बार बार फीस नहीं लेता हूं, एक बार की फीस में, एक बार आप मुझे फीस देंगे, ये बच्चों एग्जाम तक का फीस होगा,
एग्जाम तक में हम आपसे ना तो कभी बच्चों, ना तो कभी हम आपसे, ध्यान दीजिएगा, ना तो कभी हम आपसे अलग से दोबारा, है ना, दोबारा फीस नहीं लेंगे। इसी में बच्चों आपको ऑल नोट्स मिलता है। बच्चों देखो, एक नोट्स भी ना अगर 499 रुपए लेकर के कोई आदमी आपको एक चैप्टर का भी नोट्स ऐसा दे दे जिसको पढ़ करके 10 मिनट में बोलो सर याद हो गया, ऐसा नोट्स अगर 499 में एक भी मिल जाए, मैं तो बच्चों ऑल सब्जेक्ट का आपको दे रहा हूं। और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बेस्ट बच्चों आपको, है ना, सबसे बेस्ट आपको व्याकरण पढ़ने का मौका मिलेगा अपने गुरुजी से। व्याकरण, है ना बच्चों, व्याकरण पर हम इस लेवल से मेहनत किए हैं बच्चों, इस लेवल से मेहनत हुआ है व्याकरण पर, पढ़ करके आप बोलोगे सुकून मिल रहा है, सुकून। ठीक है, तो पहले बच्चों चलते हैं, सभी को बाय, है ना। कह रहे थे गुरुजी आज का टेस्ट ले लेना इस चैप्टर का। मेरे बच्चे इस चैप्टर का क्या टेस्ट लेना, जल्दी बताओ, रुक जाओ एक सेकेंड। सूरज, है ना, उधर का क्लास 2 मिनट लेट स्टार्ट कीजिएगा, हम आएंगे तब स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मेरे बच्चे आ जाओ, ठीक है ना, हाँ आ जाओ। तो मेरे बच्चे टेस्ट, आ जाओ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कहते हैं बच्चों कि मानव किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मानव किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो मानव बच्चों यूरिया का उत्सर्जन करता है। कहते हैं कि मछली किस नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो मछली प्यारे बच्चों करता है किसका? मछली करता है अमोनिया का। मछली अमोनिया का। कहते हैं शरीर का, है ना, शरीर की, है ना, कहते हैं मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों वृक्क है। क्या है? वृक्क है। कहते हैं बच्चों मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। छठा नंबर बच्चों कहते हैं कि, है ना, उत्सर्जी पदार्थ क्या है? CO2 है। कहते हैं कि मानव के वृक्क का सबसे बहना, मानव का वृक्क किस झिल्ली से घिरा होता है? मानव का वृक्क किस झिल्ली से? तो कहते हैं बच्चों पेरिटोनियम, है ना, पेरिटोनियम झिल्ली से, पेरिटोनियम झिल्ली से होता है। सातवां नंबर पर है बच्चों कि मानव हृदय, है ना, मानव हृदय का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सॉरी माफ कीजिए, मानव हृदय नहीं, मानव वृक्क का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बच्चों कार्टेक्स, है ना, कार्टेक्स कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है, कार्टेक्स, है ना, कार्टेक्स कहलाता है सबसे बाहरी भाग। अगला बच्चों 8वां नंबर आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि प्यारे बच्चों हमारा CO2 किस उत्सर्जी अंग से निकलता है? CO2 किस उत्सर्जी अंग से निकलता है? तो आपके मैंने पढ़ा था बच्चों कि फेफड़े से। किसे? फेफड़े से निकलता है। अगला प्यारे बच्चों कि हमारा जो मूत्र है उसमें गंध बच्चों किसकी वजह से आता है? तो यूरिया की वजह से गंध आता है। कहते हैं यूरिया और अमोनिया में ज्यादा हानिकारक हमारे लिए क्या है? यूरिया और अमोनिया में ज्यादा हानिकारक क्या है? तो बच्चों ज्यादा हानिकारक हमारे पास अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी बताओ, मैथ की क्लास आज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मैथ की क्लास? जल्दी बताओ, जल्दी से। थोड़ा सा प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज करनी थी मुझे, बहुत चीज पढ़नी थी। होनी चाहिए ना? जल्दी से। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, होनी चाहिए तो मिलते हैं 15 मिनट में, ठीक है, 8:15 में मिलते हैं। तो बाय सब लोग बच्चों, होनी चाहिए, ठीक है, सब लोग, है ना। कल और टेस्ट ले लेंगे, और टेस्ट कल ले लेंगे। सब लोग बैच में, ड्रीम 450 बैच में जरूर जुड़ जाना, उसमें आपको बहुत फायदा है बच्चों। आपको ये PDF भी मिलता है, ये PDF भी आपको मिलता है, आपको इसका नोट्स भी मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाय सभी को बच्चों, ठीक है। इतना समय दिया है तो 10 सेकंड और दीजिएगा। इस क्लास के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। सब कोई कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, सब कोई, है ना। अभी क्लास होगा बच्चों 8:15 में।